मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम से रायपुर के लिए नई मेमो ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही रायपुर अबनपुर 2 मेमो रेल सेवा का राजिम तक विस्तार भी प्रारंभ हुआ। इस नई सुविधा से गरियाबंद और देवभूत क्षेत्र के लोग राजधानी रायपुर तक सस्ती और किफायती यात्रा कर सकेंगे। श्री साय ने बताया कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से निवेश हो रहा है और वर्तमान में प्रदेश में लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रेल सेवाओं के विकास के लिए किया गया है। आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, ऐतिहासिक क्षण है। ये राजिम, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, यहाँ पर राजू लोचन भगवान जी विराजमान हैं, कुलेश्वर महादेव विराजमान हैं, राजिम दाई विराजमान हैं और यहाँ से रायपुर के लिए आज मेमो ट्रेन का शुभारंभ किए हैं और 2 नए मेमो ट्रेन का विस्तार अभनपुर से राजिम हो रहा है और इससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी सुविधा होगी और राजिम रायपुर मेमू में सिर्फ रायपुर तक ही नहीं लेकिन डोंगरगढ़ तक जाने की सुविधा मिलेगी। तो क्षेत्रवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा ने देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया। इसी कड़ी में रायपुर के जय स्तंभ चौक पर भाजपा ने आम जनता के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को हेलमेट भेंटकर सड़क सुरक्षा की भी जानकारी दी गई। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और विधायक राजेश मूणत सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहे। 15 दिनों तक ये कार्यक्रम चल रहा है और अलग अलग तरीके से, चाहे वो स्वच्छता का कार्यक्रम हो, रक्तदान का कार्यक्रम हो, खेल का कार्यक्रम हो या फिर अन्य गतिविधियों में हमारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में रायपुर शहर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं पूरे रायपुर शहर के हमारे पदाधिकारियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। सैकड़ों लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया और कई यूनिट उन्होंने रक्तदान किया है। उसके साथ साथ कुछ नवाचार इन लोगों ने किया है, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूँ। आज सड़क सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने युवाओं को हेलमेट दे करके उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। सभी युवाओं को, हमारी माताओं बहनों को किचन सेट दे करके उनको भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। निश्चित तौर से इससे एक जन जागरण का कार्यक्रम भी होगा और हम अपने पूरे रायपुर की ओर से पूरे प्रदेश के 3 करोड़ हम जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। उनके नेतृत्व में लगातार हमारा देश आगे बढ़े, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ भी लगातार उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रति वर्ष की भांति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नंबर 1 नेता और 140 करोड़ देशवासियों के दिलों पर राज करने वाले सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव मना रही है। मोदी जी कहते हैं, मेरा जन्मोत्सव गरीब दिन दुखियों की सेवा करते हुए मनाओ और इसी के तहत 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पूरा 15 दिन भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रह करके, दिन दुखियों के बीच में रह करके सेवा पखवाड़ा मनाती आई है। कल 17 सितंबर को भी सफाई अभियान से उन्होंने प्रारंभ किया। श्रम के जो श्रमिकों के बीच में लेकर के कार्यक्रम किए और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में और यहाँ पे हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रमेश ठाकुर जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने और आम जनता के साथ मिलकर के, आप देख रहे हैं कितना भारी भरकम यहाँ पर लोग आ रहे हैं और रक्तदान दे रहे हैं। और केवल रक्त ही दान नहीं कर रहे, जिले की तरफ से उनको एक हेलमेट दिया जा रहा है ताकि उनकी सुरक्षा भी रहे। जब भी वो आवागमन करें, बाइक से करें या स्कूटर से करें, तो हेलमेट लगा के करें। ये भी एक संदेश रमेश ठाकुर जी के द्वारा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी पर कड़ा हमला करते हुए कहा है कि पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है।
और कुछ सीटों तक ही सीमित रह गई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस वर्तमान समय में मुद्दा विहीन हो चुकी है और राज्य की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देने में असफल रही है। उनके अनुसार जनता अब विकास और स्थिर नेतृत्व को प्राथमिकता दे सक रही है। कांग्रेस इतने लंबे समय के अपने शासनकाल में जनता का विश्वास हो चुकी है और एक समय छत्र देश और प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है और आज वो सीमित हो गए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इस तरह से लगातार जब उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम में भी प्रश्न खड़ा करते हैं और मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं। ये उनकी मतलब संस्कृति है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म और 12 लाख की छूट से जनता की कार्य शक्ति बढ़ी है। नवरात्रि और पितृपक्ष के पहले ही बाजारों में बिक्री बढ़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णयों को देश हित में बताया और कहा कि 22 तारीख के बाद अर्थव्यवस्था में और मजबूत दिखेगी। नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व हैं जो इतने बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं जैसा जीएसटी 2.0 लाने का उन्होंने काम किया है। जिस दिन इनकम टैक्स के 12 लाख की छूट आई थी, अभी भी मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी सेम डे बोल रहे थे कि 10 लाख तक का छूट देकर दिखाएं तो हम जाने, इस तरह की बात कर रहे थे और 12 लाख तक की छूट उन्होंने सीधा भारत देश की जनता के हित में दिया। जीएसटी 2.0 के माध्यम से 300 से अधिक आइटम के रेट को कम कर दिया गया। भारत देश 140 करोड़ हमारे जनता जनार्दन का देश है और यहाँ उनकी सुविधा का ध्यान रखना नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राजस्व की चिंता किए बिना, टैक्स कलेक्शन की चिंता किए बिना ये बड़ा निर्णय लिया और अर्थव्यवस्था में जब जनता के जेब में पैसा जाता है, जब दाम घटता है, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, उसके बचत की क्षमता बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई और नया उछाल मिलता है। इसी बड़े इकोनॉमिक फिलॉसफी के तहत नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है। उसी का प्रतिफलन हमको बाज़ारों में दिखाई दे रहा है। 22 तारीख के बाद देखिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था और देश की जनता जनार्दन दोनों एक नए ऊंचाई की ओर जंप लगाएंगे। भाजपा के पोस्टर कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में केवल एक दूसरे को उछालने की राजनीति होती है। उन्होंने राजस्थान में सचिन पायलट की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति सत्ता लोलुपता पर आधारित है। एक दूसरे को उछालने की राजनीति कांग्रेस में होती ही रहती है। मध्य प्रदेश में कैसे किसको उछाला गया और कौन कहाँ गिरा ये सब जान रहे हैं। राजस्थान में किस तरह से इनके भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत के भी एक दूसरे को उछालने का खेल चलता था, उसे भी पूरा देश ने देखा है। सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ में अपना मन मार के यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो उसको पूरा छत्तीसगढ़ भी देख रहा है। सबको पता है कि सचिन पायलट जी की क्या भूमिका रहती है, अशोक गहलोत की क्या भूमिका रहती है। कांग्रेस की राजनीति ही सत्ता लोलुपता की राजनीति है। सत्ता के लोभ में एक दूसरे को नीचे दिखाना कांग्रेस की परंपरा है, कांग्रेस की संस्कृति है। एक सर तस्वीर सामने आई है और बीजेपी ने उस पर अपनी राय भी रखी है। उमेश पटेल है खरसिया विधायक और वो यात्रा में जिस तरह से अशोक चक्र के ऊपर वो जूता रख करके बैठे हुए हैं उस पोस्टर पे, तो बीजेपी ने कहा है कि पहले तो संविधान का अपमान करते थे, अब शौर्यता के जो उच्च पुरस्कार है वीरता चक्र, उसका भी इस तरह से अपमान कर रही है कांग्रेस। ये शर्मनाक है। वोट चोरी के अनर्गल आरोप लगाते लगाते ये राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक, शौर्य के प्रतीक को सबको कांग्रेस भूल चुकी है और इसी तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही।